पतिव्रता स्त्री कौन है, इसे हम एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार राजा भर्तहरि ने अपने महलों में एक सती की तारीफ की, जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी। क्योंकि उन दिनों भारत में कुछ भागों में सती प्रथा जारी थी। राजा भर्तहरि की पत्नी बोली, उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों ना पहले ही मर गई। राजा भर्तहरि ने सोचा कि इसने बड़े ऊंचे वचन कह दिए हैं, कितना अभिमान है इसको। उनके दिल में विचार आया कि इसकी आजमाइश तो करें। एक दिन वह शिकार को गए और अपने कपड़े खून से लथपथ करके घर भेज दिए और कहला भेजा कि राजा शेर के शिकार को गया था, लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जब उसकी रानी ने यह बात सुनी तो गस खाकर गिर पड़ी और एकदम प्राण त्याग दिए। राजा भर्तहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी को हाथ से गंवा दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद एक साधु राजा के पास आया और उसे एक फल दिया, जिसमें यह खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। भर्तहरि ने सोचा, मैंने फल खाया तो क्या फ़ायदा होगा, क्यों ना मैं रानी को दे दूं। उसने सोचा कि यह भी पहली जैसी ही रानी होगी, और फल देते समय राजा ने रानी को यह बता दिया कि इसके खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। बदकिस्मती से उसकी दूसरी रानी पहली रानी से बिल्कुल उलट थी। रानी का दिल कोतवाल पर था। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने उस रानी से ही प्रेम नहीं किया हुआ था, उसकी प्रीति एक वैश्या के साथ थी। उसने वह फल वैश्या को दे दिया और उसे बता भी दिया कि इसको खाने से तुम हमेशा ही सुंदर और जवान रहोगी। वैश्या को जब उस फल के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र बुरे कामों में ही बीती है, मैं फल खाकर क्या करूँगी, फिर यही सब कुछ करूँगी जो कर रही हूँ। क्यों ना यह फल राजा को दे दूँ। हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसके राज्य में प्रजा बहुत अधिक सुख से रहती है। जब राजा के पास फल आया, उसने पहचान लिया उस फल को और उसने वैश्या से कहा कि सच बताओ, यह फल कहाँ से आया है तुम्हारे पास। वह कहने लगी, कोतवाल से मिला है ये। राजा ने नौकर को भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा, सच बताओ, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला है। कोतवाल पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने उसे धमकाया तब वह बोला कि रानी ने दिया है उसे यह फल। फिर रानी को बुलाया गया। उस वक्त राजा भर्तहरि ने पहले अपने आप को कोसा कि धिक्कार है मुझे कि जो मैंने एक पतिव्रता स्त्री की बेकार में ही आजमाइश की और फिर ऐसी औरत के जाल में फंस गया। फिर धिक्कार है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागती है। फिर धिक्कार है उस कोतवाल को जिसको रानी तो मिली, लेकिन रानी को छोड़कर एक वैश्या के पीछे भागता है। यही सब सोचते हुए राजा भर्तहरि ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्रभु भक्ति में बिता दी। इसलिए बेवजह किसी की आजमाइश नहीं करनी चाहिए। इससे रिश्ते तो ख़त्म हो ही जाते हैं और हमारा विश्वास भी टूट जाता है। हमारे देश की पतिव्रता नारियों की अनेक कथाएं मौजूद हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद।